सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की स्पेशल रिपोर्ट मिडिल ईस्ट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ड्रोन की होड़ चल रही है। देखा यह जा रहा है कि कभी अमेरिका खतरनाक ड्रोन बना रहा है, कभी तुर्की खतरनाक ड्रोन बना रहा है और ड्रोन में सबसे आगे अभी फिलहाल तुर्की चल रहा है। और कहा यह जाता है कि इजराइल के भी ड्रोन काफ़ी घातक हैं। अभी एक दो दिन पहले ही की रिपोर्ट में मैंने आपको दिखाया था कि तुर्की ने अपना एक नया ड्रोन, कैमिकाज़े ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन ईरान के स्टाइल पर बनाया है। अब ऐसे में जब यूक्रेन में ईरान के सैकड़ों ड्रोन ने पूरे यूक्रेन की शक्ल बदल दी है और पूरा एकदम बर्बाद कर दिया है यूक्रेन को, तो सारी दुनिया की नज़र ईरान की ताकत पर जा चुकी है। ध्यान से सुनिए। ऐसे में ईरान ने एक नए ड्रोन को लॉन्च किया है, टेस्ट किया है, वो भी कामयाबी से टेस्ट किया है। इस ड्रोन की खासियत जो है वो ये है कि ये अमेरिका के स्विच ब्लेड ड्रोन की तरह दिखता है, बिल्कुल ऐसा। जी हाँ, और अमेरिका ही अब तक स्विच ब्लेड जैसा ड्रोन इस्तेमाल कर रहा था। अब ईरान ने भी ड्रोन ऐसा बना लिया है। ईरान के ड्रोन का नाम है मेराज 521। जी हाँ, मेराज 521 आपके सामने। दोस्तों, ये है सबसे घातक ईरान का मेराज 521। आपको बताऊं, 500 से 1000 किलोग्राम का ये बम ले जा सकता है और कहा यह जा रहा है कि ये 5 से 8 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और ये बहुत ही छोटे साइज़ में होता है। इसको कहीं से, पहाड़ से, समुद्र से, जहाज़ से, कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। जैसे अमेरिका का ड्रोन है वैसे ही ये ड्रोन है और ये इसमें ख़ासियत ये है कि ये सस्ता है, महंगा नहीं है, तो इसको ख़रीदने के लिए भी लाइन लग सकती है। दोस्तों, इस ड्रोन के बाद एक बात क्लियर हो गई है कि ईरान के पास ड्रोन्स की कमी नहीं है। वहीं एक बड़ी खबर इंटरनेशनल मीडिया में तेज़ी से फैल रही है, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। लुफ्थांजा एयरक्राफ्ट में, जो कि ईरान के तेहरान से उड़ता हुआ जर्मनी लैंड किया, इसमें एक व्यक्ति की लाश मिली है। वो ईरानी है या विदेशी है या कोई क्रू मेंबर है या फिर वो महिला है या मर्द, इसके बारे में अभी जर्मनी और ईरान ने कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस खबर से हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, वहीं आपको मालूम है कि अमेरिका और इजराइल समेत वेस्टर्न देशों ने ईरान के हालात को बहुत ही बिगाड़ के रखा हुआ है। बाहरी ताकतों ने और ख़ासकर अमेरिका और इजराइल की ताकतों ने इकट्ठा होकर ईरान के सरजमीन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ईरान के लोगों को भड़का इतना दिया है, कुछ को पैसे से ख़रीद लिया है, कुछ के दिमाग को भ्रष्ट कर दिया है। आपको पता ही चल चुका है और लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं कि ईरान के हालात क्या हैं। ऐसे में इसी प्रदर्शन की आड़ में आतंकवादियों ने ISIS ने ईरान के रोज़े में मौजूद गोलीबारी सैकड़ों लोगों पर करी। ऐसी तस्वीरें उसके अंदर की आई थी सामने कि मैंने 4 तस्वीरें दिखा क्या दी, यूट्यूब ने हमारे वीडियो को ही ब्लॉक कर दिया और सभी लोग नहीं देख पाए। इसीलिए मैं बोलता आया हूं कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको सच दिखा रहा हूं और यूट्यूब भी मेरी खाला का बेटा नहीं चला रहा है कि सच बोलने वालों को प्रमोट करेगा। तो दिमाग आपको इस्तेमाल करना है। यूट्यूब पर चैनल पर आकर रजाग्राफी को रिफ़्रेश करते हुए बार बार चेक करते रहना है, कुछ नया तो नहीं आ गया है, क्योंकि नोटिफिकेशन का इंतज़ार आप मत कीजिएगा, क्योंकि आएगा ही नहीं आपको। वहीं आपको बताऊं कि अब ईरान में जब ये धमाका हुआ, हमला हुआ, तो इसके बाद ISIS ने यह भी कहा कि हम और भी ऐसे हमले करेंगे। अभी ये कहा ही था। वहीं ईरान के शेराज के ही इलाके में, जी हाँ, एक बम दोबारा मिला है, जिंदा बम, जिसे ईरान की IRGC फोर्सेस ने डिफ्यूज़ किया और सैकड़ों लोगों की जान बचाई। IRGC पूरी तरह से अलर्ट पर है, लेकिन ईरान में कहीं भी, कभी भी, किसी भी रोज़े, किसी भी इमामबाड़े और किसी भी मस्जिद में धमाका होने की आशंका है। पूरी तरह से ईरान के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। इतना कुछ साफ साफ सच बताने के बावजूद शिया उलमा के लोग ये चाहते हैं कि मैं अम्मामा और रिदा कवा पहन के मिंबर पे बैठ के मजलिसें पढ़ूं बस ईरान की तारीफ में। देखिए, जो हो रहा है मैं बता रहा हूँ, आपके हिसाब से काम नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी तनख्वाह पे नहीं पल रहा है रजाग्राफी, पहली बात। दूसरी बात ये कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है
ये अब पूरी दुनिया के बच्चे बच्चे को पता है कि अमेरिका और इजराइल करवा रहे हैं। तो ज़्यादा बौखलाने की ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है दुनिया को पता है कि कौन करवा रहा है। वहीं जो रोज़े में धमाका हुआ ईरान में, अब उसके विरोध में ISIS के खिलाफ ईरान की लाखों जनता सड़कों पर निकली। जो शहीद हुए लोग उनको याद करते हुए रैली निकाली और IRGC यानी ईरान की फोर्स से कहा रिवेंज रिवेंज रिवेंज, यानी बदला बदला बदला। ईरान की जनता बदला चाहती है। देखिए कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि जर्मनी के एम्बेसडर को ईरान ने तलब किया है, क्योंकि जर्मनी बहुत आग लगा रहा है ईरान के प्रदर्शन में। अब जर्मनी ने जवाबी कार्रवाई में पलटवार किया है। जर्मनी में जो ईरान के एम्बेसडर हैं उनको समन करके बुलाया है और कहा है कि ईरान में जो हड़कंप मचा हुआ है ये क्यों है, और ईरान को ही आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आप अपने देश को संभाल नहीं पा रहे। इतना ही नहीं, आगे ये भी कहा कि ईरान सुरक्षित नहीं है, जनता की सुरक्षा ज़रूरी है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ईरान में प्रदर्शन की वजह से ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से IRGC की तरफ से 250 प्रदर्शनकारियों को मारा गया है और UN ने ईरान के खिलाफ बयान दिया है। UN ने कहा है कि जिन जिन प्रदर्शनकारियों को IRGC फोर्सेस ने मारा है उनकी बॉडीज को, उनके परिजनों को ईरान नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों सऊदी, ब्रिटेन और इजराइल ने और अमेरिका ने बड़ी बात ईरान के खिलाफ कुछ वक्त पहले कही थी। पूरे इलाके के लिए ख़तरा है, क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप को बम, मिसाइल, रॉकेट, हथियार देता रहता है और ख़ुद चुपके से परमाणु बना रहा है। इस पर ईरान भड़क गया है और ईरान ने मुंह पर तमाचा इन चारों पांचों देशों के मारते हुए कहा है कि किसी भी सबूत के बिना तुम इतनी बड़ी बात बोल कैसे सकते हो। ईरान ऐसा ना काम कोई कर रहा है ना करेगा, ये काम तुम्हारे है और तुम ही करते आए हो और एक दूसरे को हथियार देते आए हो। ईरान ने साफ तौर से रिजेक्ट कर दिया है कि ऐसा हम काम नहीं कर रहे हैं। वहीं देखिए OIC बहुत फुदक रहा था कश्मीरियों के लिए, लेकिन इधर देखिए 2 और कल फिलिस्तीनियों को इजराइल की आतंकवादी पुलिस ने गोली मार दी है, लेकिन OIC के मुंह में गू फंसा हुआ है। दोस्तों बहुत पहले ये बात देखिए, पता नहीं क्यों मेरी काली ज़बान है कि क्या है, लेकिन जो कहता हूँ ससुरा सच हो जाता है। या अल्लाह, मैं अंबानी से ज़्यादा अमीर आदमी जाऊँ। जोक सपाट दोस्तों। खैर आपको बता दूँ कि मैंने बहुत पहले कहा था कि ये जो इज़राइल की मिलिट्री है और यहूदी लोग हैं बिल्कुल RSS के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, RSS को फॉलो कर रहे हैं। भारत में मुसलमानों को कैसे मारा जाता है, मरवाया जाता है, बिल्कुल इज़राइल उसी को फॉलो कर रहा है। ऐसी ही वारदात इज़राइल में हुई है। इज़राइल का एक फ़ौजी ऑफ ड्यूटी था, सिविलियन ड्रेस में था, वो फ़िलिस्तीनियों के साथ, आम फ़िलिस्तीनी बनकर फ़िलिस्तीनियों के साथ मिलकर, खुद फ़ौजी, इज़राइल का फ़ौजी घर के कपड़ों में ऑफ ड्यूटी फ़िलिस्तीनियों के साथ मिलकर पत्थर उठाकर इज़राइल की पुलिस पर, अपनी ही आर्मी पर फेंक रहा था। इज़राइलियों ने आइडेंटिफाई कर लिया, अभी इधर 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 इधर, अबे तू तो, अबे ये तो अपना आदमी है भाई, ये पता। ऐसी कहानी हुई और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट देखिए, जी हाँ, इज़राइल ने गिरफ्तार कर लिया। तो देख लीजिए RSS और इज़राइल बिल्कुल एक ही स्टाइल में काम कर रहे हैं। बस इज़राइल का ये अच्छा कदम हुआ कि इज़राइल ने उस फौजी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल में डाल दिया है। वीडियो मौजूद है, देखिए। אני רואה, אין בעיה, אנחנו נעכב אותו. אתה... זה אדמה שלו, זה אדמה שלו. שהחלטת שאתה אלוהים, לא מה שאתה... חיילים. תביא החיילים. חזי. שוב, עזוב את הזאת. חזי. תביא אותו.
לא באלימות, חזי, לא באלימות. לך תסלם, שהיא לא לקחת מצלמה ממנו. לך שהיא לא לקחת מצלמה ממנו. אין בעיה, חבר'ה, אתם עושים פה זה? רדו למטה. תיקח את המצלמה ממנו. इब्राहिम अकॉर्ड को 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये वो डील है जिस डील में अरब देशों ने इजराइल के हाथ में बैत कर ली है। तो इस 2 साल के पूरे होने पर अमेरिका, इजराइल, बहरीन और यूएई, इन चारों देशों की पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री ने आसमान से छलांग लगाई है, करतब दिखाए हैं, खुशियां मनाई है। देखिए दोस्तों, अब आपको बता दूं कि तुर्की क्यों गद्दार अब मुसलमानों का है। बहुत सारे मुसलमानों की उम्मीद तुर्की ने तोड़ी है, कल की रिपोर्ट में बता चुका हूं। अब इजराइल के ही बहुत बड़े लीडर ने, सिक्योरिटी लीडर ने, यानी समझ लीजिए कमांडर लेवल पर जो है, उन्होंने बताया है कि जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर तुर्की गए हैं, उनका ख़ास मकसद है, वो तुर्की जाकर रजब तैयब एर्दोगान से ये कहेंगे, और अब तक जब हम रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं और जब तक आप ये देख रहे हैं, अब तक वो कह भी चुके होंगे। रिपोर्ट ये है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर तुर्की से, रजब तैयब एर्दोगान से ये कहेंगे कि वेस्ट बैंक में जो हम कर रहे हैं, यहूदियों के लिए जो मकान बना रहे हैं, फ़िलिस्तीनियों का घर तोड़ के, और फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों पर जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो जो भी हम कर रहे हैं उस पर तुर्की कोई स्टेटमेंट ना दे, तुर्की पूरी तरह से खामोश हो जाए और बयानबाजी हमारे खिलाफ बंद कर दे। इसके बदले तुर्की और इजराइल गहरे रिश्ते में आएंगे और तुर्की की हर तरह से मदद, समझ रहे हैं, मदद इजराइल करेगा। दोस्तों, खुद इजराइल के सीनियर अफसर ने ये बात बताई है, और ये बात मैं काफ़ी पहले बोल चुका था कि अब तुर्की वो तुर्की नहीं रहा जिससे आप उम्मीद कुछ कर सकें। वहीं सीरिया में सिर्फ इजराइल हमले नहीं करता, तुर्की भी करता है भाई। तुर्की ने कल फिर से सीरिया के कई इलाकों में अटैक किया, एयर स्ट्राइक किया और 16 पीकेके के लड़ाकुओं को कत्ल कर दिया। याद होगा 14 अक्टूबर को कोयले की खदान में तुर्की में धमाका हुआ था, जिसमें 41 लोग मारे गए थे। अब तुर्की को बड़ी कामयाबी मिली है, तुर्की ने 25 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर नाटो के चीफ ने कहा है वो खुद स्वीडन और फिनलैंड के लिए बात करने के लिए, दोनों को नाटो में शामिल करने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए वो खुद तुर्की जाएंगे रजब तैयब एर्दोगान से मिलने के लिए। वहीं रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान करके बताया है कि 5,30,000 सीरियन रेफ्यूजीज़ जो हमने सीरिया में सेफ जोन बनाया है उसमें जा चुके हैं, पूरी तरह से वहाँ पर वो सेफ हैं। वहीं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बता दूँ, आर्मीनिया अज़रबैजान की जो मीटिंग होने वाली है उसको कोई और होस्ट नहीं करेगा, खुद व्लादिमीर पुतिन होस्ट करेंगे। बड़ी खबर। उधर बात करें कुदरत के कहर की, तो फिलीपींस में बाढ़ की वजह से 31 लोग मारे गए हैं, लाखों लोग बेघर हैं। अब देखिए, बड़ी हंसने वाली खबर है। पूरी दुनिया में चौड़ा होकर कौन घूमता है कि मुझसे आगे कोई नहीं? अमेरिका। अमेरिका की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नेता
नैन्सी पेलोसी, जी हाँ। हुआ इनके साथ क्या है, ये अमेरिका की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी दिग्गज नेता हैं। रात को कोई शख्स इनके घर में घुसा और इनके पति को हथौड़े से पीट कर वापस भी चला गया। पति बुरी तरह से जख्मी हो गए। अमेरिका की ये सिक्योरिटी है और अमेरिका की ये इंटेलिजेंस। अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी दिग्गज नेता, महान नेता, ओफो, धर्राटे काट रही थी चारों तरफ। कभी यहाँ जा रही हैं, कभी वहाँ जा रही हैं, कभी जापान जा रही हैं, कभी ताइवान जा रही हैं, कभी इधर, सब जगह धर्राटे काटती फिर रही हैं। यहाँ उनके घर में, उनकी मौजूदगी में उनके पति को हथौड़ी से पीट के चला गया कोई, और चाची कुछ उखाड़ नहीं पाई। बहरहाल अब कुछ भी कर लो, बेइज्जती तो हो गई। अब देखिए रिपोर्ट यहाँ आई है कि FBI खुद इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। चलो इज्जत तो चली गई ना, अब क्या, अब तो पिट गए तुम। है दोस्तों, ये है मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट। रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।